प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मातः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। अर्जुन उवाच संन्यासं परित्यागं कर्मणां शास्त्रीयाणाम् अनुष्ठानविशेषाणां शंससि कथयसि इति एतत् पुनः योगं च तेषाम् एव अनुष्ठानम् अवश्य कर्तव्यत्वं शंससि। अतः मे कतरत् श्रेयः इति संशयः किं कर्मानुष्ठानं श्रेयः किं वा तद्हानम् इति। प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम् अतः च यत् श्रेयः प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मसन्न्यास कर्मानुष्ठानयोः यद् अनुष्ठानात् श्रेयो अवाप्तिः मम स्यात् इति मन्यसे तद् एकम् अन्यतरं सहैक पुरुषानुष्ठेयत्व असंभवात् मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अभिप्रेतं तव इति। स्वाभिप्रायम् आचक्षाणः निर्णयाय श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगश्च तेषाम् अनुष्ठानं तौ उभौ अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयसं मोक्षं कुर्वाते। ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन उभौ यद्यपि निःश्रेयसकरौ तथापि तयोस्तु निःश्रेयसहेतोः कर्मसन्न्यासात् केवलात् कर्मयोगो विशिष्यते इति कर्मयोगं स्तौति। ज्ञेयः ज्ञातव्यः स कर्मयोगी नित्यसन्न्यासी इति। यो न द्वेष्टि किंचित्
न कांक्षति दुख सुखे तत्साधने च एवं विधः यः कर्मणि वर्तमानः अपि स नित्य सन्यासी इति ज्ञातव्यः इत्यर्थः। निर्द्वन्द्वो द्वन्द्ववर्जितः हि यस्मात् महाबाहो सुखं बन्धात् अनायासेन प्रमुच्यते। संन्यासकर्मयोगयोः भिन्नपुरुषानुष्ठेययोः विरुद्धयोः फले अपि विरोधो युक्तः न तु उभयोः निःश्रेयस्करत्वम् एव इति प्राप्ते इदम् उच्यते। यत्साङ्ख्ययोगौ पृथक् विरुद्धभिन्नफलौ बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। पण्डितास्तु ज्ञानिनः एकं फलम् अविरुद्धम् इच्छन्ति। कथम् एकमपि साङ्ख्ययोगयोः सम्यक् आस्थितः सम्यक् अनुष्ठितवान् इत्यर्थः। उभयोः विन्दते फलम्। उभयोः तद् एव हि निःश्रेयसं फलम् अतः न फले विरोधः अस्ति। ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य साङ्ख्ययोगयोः फलैकत्वं कथम् इह अप्रकृतं ब्रवीति। नैष दोषः। यद्यपि अर्जुनेन संन्यासं कर्मयोगं च केवलम् अभिप्रेत्य प्रश्नः कृतः, भगवान् तु तद् अपरित्यागेन एव स्वाभिप्रेतं च विशेषं संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददौ सांख्ययोगौ इति। तौ एव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञान तदुपाय समबुद्धित्वादि संयुक्तौ सांख्ययोगशब्दवाच्यौ इति भगवतः मतम्। अतः न अप्रकृत प्रक्रिया इति। तो अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान पूर्व के प्रवचन में आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और साथ ही कर्म योग की भी प्रशंसा करते हैं। कर्म संन्यास की प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करते हैं और मेरे प्रति कर्म योग की शंसा करते हैं, अनुशंसा करते हैं। तो अभी भी मेरी बुद्धि निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाई है कि मुझे कर्म संन्यास करना चाहिए या कर्मानुष्ठान करना चाहिए। इन दोनों ही अनुष्ठानों में विरोध दिखाई देता है। कर्म का अनुष्ठान करना और कर्म का त्याग करना, ये दोनों ही स्थिति गतिवत विरुद्ध हैं और इन दोनों में से कोई एक ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो उनमें से कौन सा श्रेयस्कर है, आप कृपा करके मुझे बताइए। एतयोः यद एकम श्रेयः, इनमें से जो एक श्रेयस्कर है, तन्मे ब्रूहि, आप वो मुझे बताइए। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में भगवान भाष्यकार जी के द्वारा एक मीमांसा की गई और उस मीमांसा में ये निर्णय दिया गया कि अर्जुन का जो प्रश्न है वह एक साधक के धरातल पर कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में से तुलनात्मक प्रश्न किया गया। तो जो कर्म संन्यास होता है उसके दो धरातल होते हैं। एक है विद्वत संन्यास। विद्वत संन्यास जहाँ पर संन्यास क्रिया नहीं है, संन्यास स्थिति है। जैसे कि
सूर्य में प्रकाश है, माने सूर्य में अंधकार का अभाव है, और किसी अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया गया हो तो उस कमरे में भी अंधकार का अभाव है। ठीक है, कमरे में प्रकाशमान वस्तु रख देने से कमरे में भी प्रकाश का वो अंधकार का अभाव है, और सूर्य में भी अंधकार का अभाव है। लेकिन इन दोनों ही अभावों में अंतर है। कमरे में अंधकार था, उसको दूर किया गया, जबकि सूर्य में अंधकार कभी था ही नहीं। तो एक जगह अंधकार की जो अभाव की स्थिति है वो स्थिति है, लेकिन कमरे में जो अंधकार का अभाव है वो स्थिति नहीं है, वो क्रियात्मक है। यानी अंधकार पहले था, फिर उसका निवारण किया गया। इसी तरह आत्मवस्तु में कर्म का सर्वथा अभाव है। वो कर्म संन्यास की सहज स्थिति है, जबकि साधक दशा में जब शास्त्र सम्मत तरीके से कर्म का संन्यास किया जाता है तो वहाँ कर्म प्राप्त है। इस अंतर को अगर आप ग्रहण कर पावें तो ये अध्याय समझना आसान होगा, क्योंकि इस अध्याय में मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय है वो कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय, 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास ही रखा गया है। और इसमें भी मुख्य रूप से जो अधिकतम हिस्सा है वो विद्वत संन्यास का वर्णन करने में है। तो संन्यास की दो स्थितियां होती हैं। एक जहां पर एक साधक है, माने वो पहले कर्मानुष्ठान करता रहा है, लेकिन उसके जीवन में तो वैराग्य आया और आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। तो उस जिज्ञासा का पोषण करने के लिए वह प्राप्त कर्तव्य का, प्राप्त कर्म का शास्त्र की अनुमति लेकर के त्याग करता है। वहां पर कर्म का त्याग है, त्याग में एक प्रयत्न होता है। देखिए, भगवान भाष्यकार अर्जुन के प्रश्न में तो संन्यास शब्द का अर्थ करते हैं संन्यासम परित्यागम। संन्यासम परित्यागम माने वहां पर साधक को शास्त्र ये अनुमति देता है कि तुम चूंकि अभी जिज्ञासा वृत्ति से संपन्न हो, इसलिए तुम अपने विहित कर्म का, और विहित कर्म में भी मुख्य रूप से जो गृहस्थ संबंधी कर्म है, उन विहित कर्मों का, देखिए ये भाष्य महत्व का है। संन्यासम परित्यागम, किनका परित्याग? बोलते हैं कर्मणाम शास्त्रीयाणाम, माने जो शास्त्रीय कर्म हमारे लिए विहित थे, उन विहित कर्मों का एक विशेष चित्त भूमि प्राप्त होने पर जो त्याग होता है, माने अर्जुन का जो प्रश्न है वह विद्वत संन्यास की चर्चा नहीं है। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न विविदिशा संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों ही प्राप्त हैं। एक साधक की स्थिति में जब तक जीव भाव है तब तक उसको कर्म संन्यास भी प्राप्त है और कर्मयोग भी प्राप्त है।
इन दोनों ही साधनों में से कौन सा श्रेयस्कर है, ये आप मुझे बताइए। तो यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ क्या है? बोलते हैं परित्यागम। जबकि कर्मणि अकर्म या पश्चेत, वहां पर जो अकर्म की स्थिति है वो कर्म का परित्याग रूप नहीं है, बल्कि आत्मा में कर्म का सर्वथा अभाव है, वो स्थिति रूप संन्यास है। इसको समझ पा रहे हैं? वहां पर कर्म संन्यास स्थिति है, क्योंकि कर्म ही वहां प्राप्त नहीं है। जबकि यहाँ कर्म प्राप्त है, लेकिन विधिवत तरीके से उसका त्याग किया जाए। तो बोलते हैं परित्यागम कर्मणाम शास्त्रीयाणाम अनुष्ठान विशेषाणाम शंससि कथयसि इति एतत्। तो आप अनुष्ठान के लिए जो कर्तव्य हैं उनका भी संन्यास करने की आप प्रशंसा करते हैं। और दूसरी तरफ योगम च माने तेषाम एव अनुष्ठानम। एक जगह पर परित्यागम, एक जगह पर अनुष्ठानम। तेषाम एव च, तेषाम माने तेषाम शास्त्रीयाणाम, तेषाम अनुष्ठान विशेषाणाम। उन्हीं अनुष्ठान करने योग्य कर्मों का आप अवश्यम कर्तव्यम शंससि, तो आप प्रशंसा करते हैं कि आप उनका अनुष्ठान करो। अतः मैं कतरत श्रेयः, इसलिए मेरे लिए श्रेयस्कर कौन सा है? इति संशयः, ये संशय है। क्या संशय है? किम कर्मानुष्ठानम श्रेयः, कर्म का अनुष्ठान करना श्रेयस्कर है। किम वा तद हानम इति, हानम माने त्यागम। तो कर्म का अनुष्ठान करना मेरे लिए श्रेयस्कर होगा या उनका त्याग करना श्रेयस्कर होगा, ये आप कृपा करके मुझे बताइए। ओ भगवान उत्तर देना आरंभ करते हैं। अब देखना, भगवान जब उत्तर देते हैं तो उत्तर में प्रभु जी ने ये कहा कि दोनों श्रेयस्कर हैं। ये बोलते हैं, देखिए क्या कहते हैं, संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करौ उभौ। उभौ माने ये दोनों ही निःश्रेयस्कर हैं, निःश्रेयस को देने वाले हैं। निःश्रेयस को देने वाले हैं का मतलब क्या हुआ कि यहाँ संन्यास भी साधन रूप है और कर्मयोग भी साधन रूप है, और दोनों का साध्य क्या है? निःश्रेयस। इसका मतलब यहाँ साधन और साध्य की चर्चा हो रही है, तो यह अविद्वान के लिए है। यहाँ संन्यास शब्द विद्वत संन्यास के अर्थ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साधन साध्य का निरूपण हो रहा है। तो साधन साध्य का निरूपण केवल अविद्वान के लिए ही हो सकता है। जो विद्वान है माने जो सिद्ध हैं, उनके लिए कोई साध्य साधन निरूपण की बात नहीं की जा सकती है। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ भी बिल्कुल वही अर्थ करते हैं, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं है। संन्यासा का अर्थ करते हैं कर्मणाम परित्यागः, कर्मों का परित्याग करना। और कर्मयोग का अर्थ करते हैं तेषाम अनुष्ठानम, ने कर्म का परित्याग करना भी और कर्मों का अनुष्ठान करना भी दोनों ही निःश्रेयस करो। उभौ अपि निःश्रेयस करो निःश्रेयसम मोक्षम कुर्वाते। ये दोनों ही निःश्रेयस्कर हैं। माने क्या? तो भगवान भाष्यकार आगे बोलते हैं ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन, ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु के रूप में,
यद्यपि उभौ निःश्रेयस करो, यद्यपि ये दोनों ही ज्ञानोत्पत्ति के साधन बनते हैं। अब भगवान के वचन को देखें कि संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करौ उभौ, लेकिन तयोस्तु इन दोनों में से कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यद्यपि दोनों में साधनता समान है, पहली बात ये समझ के रखना है कि इन दोनों में से कोई छोटा है या कोई बड़ा है, ये भगवान नहीं कह रहे हैं। दोनों में जो साधनता है वह समान है। फिर क्या बोलते हैं भगवान? तयोस्तु इन दोनों में से कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है। विशेष है का अर्थ श्रेष्ठ है ऐसा नहीं, ये बात ध्यान में रखना है। भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मयोग विशेष है, माने ये नहीं कह रहे हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। विशेष है ये क्यों कह रहे हैं, इस पर मीमांसा करेंगे, इस पर विचार करेंगे। नहीं, देखिए, बहुत साधारण सा अगर दृष्टांत लें तो एक व्यक्ति को किसी लक्ष्य पर पहुंचना है, यात्रा पर जाना है, तो उसके सामने दो साधन खड़े हैं और दोनों ही साधन वहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो जो यात्रा करने वाला व्यक्ति है वह दो में से एक को ही अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, उसके सामने कार भी खड़ी है और बस भी है, लेकिन जो यात्रा करने वाला व्यक्ति है वो अगर पूछे कि मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ, मेरे लिए कौन सा साधन वहाँ पहुँचाने वाला होगा, तो जो बताने वाला है वो ये कहेगा कि ये दोनों ही साधन वहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये विशेष है। तुम्हारे लिए विशेष है माने क्या? तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो, तुम इसके योग्य हो। इसका मतलब है नहीं कि जो दूसरा साधन है वह श्रेष्ठ नहीं है, पहुंचाएगा वो भी। तो भगवान क्या कहते हैं? उभौ, दोनों ही निःश्रेयस करें। लेकिन आप सीधे अर्जुन को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि यदि तुम पूछो कि मुझे किस पर सवार होना है, तो तुम्हारे लिए ये कहना है कि कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग विशेष है। अच्छा, अब इस पर तो पूर्व के भाष्य में चलते हैं, एक दो पंक्तियां भाष्य की देखेंगे। ये जो प्रस्तावना भाष्य लिखा गया तो उसमें अंतिम के हिस्से थे वो हमने छोड़ दिया था, जानबूझ के छोड़ा था। 146वें पृष्ठ पर एकदम नीचे के जो पैराग्राफ हैं उनमें देखिए, आत्मतत्वविदः, ये वाक्य मिला, आत्मतत्वविदः, जो आत्मतत्व को जानने वाले हैं उनके लिए सम्यक दर्शन विरुद्ध मिथ्या ज्ञान हेतुकः कर्मयोगः। जो आत्मतत्वविद हैं उनके लिए कर्मयोग संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्मयोग मिथ्या ज्ञान हेतु कहा। माने भाई, जब जीवत्व जब तक रहेगा तभी तो कर्मयोग की चर्चा की जाएगी। तो अब जिनका जीवत्व समाप्त हो गया है उनके लिए कर्मयोग की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। तो सम्यक दर्शन विरुद्धा मिथ्या ज्ञान हेतु कहा कर्मयोग स्वप्ने अपि न संभावयितुं शक्यते। तो जो तत्वविद हैं उनके लिए तो कर्मयोग स्वप्न में भी संभव नहीं है, क्योंकि
वहाँ जीवत्व तो समाप्त हो चुका है। अच्छा, अब आगे की पंक्ति ज़्यादा महत्व की है, वो मुख्य रूप से अभी हमको दिखाना है। तस्मात् अनात्मवित् कर्तृकयोः, इन पंक्तियों पर ध्यान देना। ये जीवन से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं और अर्जुन का जो प्रश्न है वो बिना इनके सहारे खुलता नहीं है। अनात्मवित् कर्तृकयोः, जो अनात्मवित् हैं माने जो अज्ञानी हैं, उन्हीं के द्वारा किए जाने वाले अनात्मवित् कर्तृकयोः एव संन्यास कर्मयोगयोः। तो संन्यास भी और कर्मयोग भी ये दोनों किसके द्वारा किए जाने वाले हैं? अनात्मवित्। अनात्मवित् कर्तृकयोः एव संन्यास योगयोः संन्यास कर्मयोगयोः निःश्रेयस्करत्ववचनम्। प्रभु जी के द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि दोनों ही निःश्रेयस्कर हैं। ये दोनों कौन हैं? बोले ये अज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले हैं। तदीयाच्च कर्म संन्यासात् पूर्वोक्त आत्मवित् कर्तृक। अब ये है तो बड़ी महत्व की पंक्ति, आप जितना समझ सकते हैं समझें। प्रभु जी ने कहा कि यद्यपि अनात्मवित् के द्वारा ये कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही अनुष्ठेय हैं, लेकिन कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है, ये प्रभु जी ने कहा है। तो कर्म संन्यास की अपेक्षा माने किस कर्म संन्यास की अपेक्षा? हाँ, अब इस वाक्य को ध्यान देना। कर्म संन्यासात् माने कौन से कर्म संन्यास की अपेक्षा? बोलते हैं पूर्वोक्त आत्मवित् कर्तृक कर्म संन्यास विलक्षणात्। माने यहाँ पर वो कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं जो आत्मवित् के द्वारा किए गए कर्म संन्यास से विलक्षण है। कर्म संन्यास शब्द का विशेषण भगवान भाष्यकार जी ने दिया, पूर्वोक्तात्मवित् कर्तृक सर्व कर्म संन्यास विलक्षणात् कर्म संन्यासात्। तो माने एक कर्म संन्यास होता है आत्मवित् के द्वारा और एक कर्म संन्यास होता है अनात्मवित् के द्वारा। यहाँ जो भगवान तुलना कर रहे हैं दोनों ही श्रेयस्कर हैं, वो अनात्मवित् के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और अनात्मवित् के द्वारा किए गए कर्मयोग। ऐसे तो कर्म संन्यासात् पूर्वोक्तात्मवित् कर्तृक कर्म सर्व कर्म संन्यास विलक्षणात्। और यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो जो अनात्मवित् के द्वारा कर्म संन्यास है वहाँ केवल कर्म संन्यास बोला गया है, जबकि आत्मवित् के द्वारा जो कर्म संन्यास है वहाँ सर्व शब्द जोड़ा गया है। सर्व कर्म संन्यास। जबकि अनात्मवित् के प्रसंग में सर्व कर्म संन्यास नहीं है, केवल कर्म संन्यास है। इस शब्द में भी एक गंभीरता है, वो हम आगे दिखाएंगे। तो सर्व कर्म संन्यास विलक्षणात् सति एव कर्तृत्व विज्ञाने, माने जब तक कर्तृत्व विज्ञान रहता है, सर्व कर्म संन्यास तो वहां हो गया जहां कर्तृत्व विज्ञान समाप्त हो गया, लेकिन सति एव माने रहते हुए, सति एव कर्तृत्व विज्ञाने कर्म एक देश विशेषात्। वास्तव में विद्वत संन्यास में जो कर्म संन्यास होता है वो सर्व कर्म संन्यास नहीं होता है, वो एकाकी कर्म संन्यास होता है। जो विविदिशा संन्यास है उसमें सर्व कर्म संन्यास नहीं होता। एकदेशी, एकदेशी का मतलब क्या है कि एक विविदिशु जो सन्यासी है उसने अपने गृहस्थ संबंधी कर्तव्यों का त्याग किया है, लेकिन साधना संबंधी कर्तव्यों का त्याग नहीं किया है। माने जब सन्यासी होगा
तो सन्यास आश्रम के जो कर्तव्य होंगे उनका त्याग नहीं कर सकता। तो अगर वो गुरुकुल में जाता है तो वहाँ गुरुकुल संबंधी जो भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का उसको पालन करना पड़ेगा, लेकिन जो गृहस्थ संबंधी कर्तव्य थे उनका उसने त्याग किया। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं विविदिषु सन्यासी। देखिए भगवान बोलते हैं सती एव कर्तृत्व विज्ञाने, हमने विविदिशा सन्यास में भी कर्तृत्व भाव रहता है। कर्तृत्व भाव के रहते हुए भी कर्म एक देश विशेषात, यहाँ पर कर्म जो है एक देशी ही होता है। विविदिषु सन्यासी को भी यम नियमादि सहितत्वेन, उसको यम नियम आदि जो कर्तव्य हैं उनका पालन तो करना ही पड़ता है। अच्छा, अब विविदिशा सन्यासी की अपेक्षा, माने विविदिशा सन्यास की अपेक्षा जो कर्म योग है वो विशेष है, ऐसा प्रभु जी ने कहा। तो कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्म योग विशेष क्यों है, इसकी मीमांसा होनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार जी ने वो मीमांसा करी। तो जो विविदिशा सन्यास होता है ना, उसमें भी यम नियम पूर्वक एकाकी जीवन जीना ये इतना आसान नहीं होता है। भक्ति भाव से संपन्न होकर के कर्म का अनुष्ठान करते रहना ये कहीं ज़्यादा सहज होता है। देखिए भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, एक देश विशेषात यम नियमादि सहितत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वात्, यम नियम आदि का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते रहना और कर्म सन्यासी हो करके रहना ये जरा कठिन मामला है। उसकी अपेक्षा से कर्म योगी बन करके रहना सुकरत्वेन, सुकरत्वेन का अर्थ है सहज है। यम नियम आदि का पालन करते हुए सन्यासी बन के रहना ये तो दुरनुष्ठेयत्वात् और सुकरत्वेन च कर्म योगस्य, जो कर्म योग है वह सुकर है माने सहज है। तो कर्म योग की सहजता को देखते हुए प्रभु जी ने कहा है कि यह विशेष है, कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम इति। तो भगवान ने उसको विशेष बताया है ऐसे। अच्छा, फिर अंतिम वाक्य हमने पिछली कक्षा में भी दिखा दिया था, ज्ञान रहितः संन्यासः श्रेयान्। यहाँ पर जो प्रश्न है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ज्ञान रहित संन्यास है माने विविदिशा संन्यास है वह श्रेयस्कर है अथवा कर्मयोग श्रेयस्कर है। इन दोनों में से विशेष कौन है ये जानने की इच्छा पूर्वक ही अर्जुन ने ये प्रश्न किया है। अच्छा जी, अब आते हैं भगवान के उत्तर में। तो देखिए जो कर्म संन्यास है विविदिशा संन्यास, विविदिशा संन्यास तो ये है महाराज की धीरे धीरे वृत्ति ऐसी बने कि अधिकतम जो चित्त वृत्ति है वह साधन भजन को समर्पित होवे और जीवन में कर्म बाहुल्य न होवे। जैसे अभी आप देखिए जो गुरुकुलवास है तो ये एक तरह का विविदिशा संन्यास है। तो हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई गृहस्थ संबंधी कर्तव्य नहीं है। अब आप यदि इस समय पर घर में होते तो कोई ना कोई कर्तव्य तो होता ही। तो आप कहते कि नहीं मैं 3 बार तो कमरे में बैठूंगा और सत्संग सुनूंगा और बस केवल डाइनिंग एरिया में आऊंगा, वो भी समय समय पर।
तो क्या संभव था घर में? बोलेंगे अरे कुछ नहीं करते, कम से कम सब्जी तो लाओ जाकर दिन भर बैठा रहता है ठीक है ना। और महाराज घर के लोग चाहे भले कुछ ना कहें, पड़ोसी लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि क्या करता है लड़का तुम्हारा। अरे करता होगा, आपको क्यों चिंता है? बोले नहीं नहीं तो अभी तो कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है। तो विविदिशा संन्यास है, लेकिन इस विविदिशा संन्यास को पूरी निष्ठा के साथ संभाल के रखना। विविदिशा संन्यास तो चलो प्राप्त हो गया, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ, पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ, लेकिन अगर श्रवण आदि की साधना करना है तो कम से कम इतना संन्यास तो चाहिए ही चाहिए। और इतिहास में भी जितने महापुरुष हुए हैं उनके जीवन का एक दौर ऐसा गुजरा है जबकि उनके जीवन में कोई कर्तव्य नहीं था। पूज्य गुरुदेव जब उत्तरकाशी में रह करके तो अध्ययन कर रहे थे, उस समय उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, उस समय उन्होंने कोई मिशन का काम नहीं शुरू किया, तो केवल और केवल अध्ययन परायण जीवन था। लेकिन वह जो श्रवण प्रधान जीवन है उसको उसी निष्ठा के साथ संभाल के रखना। माने ये जो कर्म संन्यास है कैसा है? ये एकाकी है। एकाकी का अर्थ गृहस्थ संबंधी कर्मों का तो त्याग हुआ, लेकिन जो ब्रह्मचारी के कर्तव्य हैं, अगर हम एक ब्रह्मचारी के रूप में हैं तो जितनी मात्रा में हमने कर्म का त्याग किया है उतनी ही मात्रा में, उतनी ही तत्परता से हमें उन कर्तव्य कर्मों का भी पालन करना होता है जो एक ब्रह्मचारी के कर्तव्य होते हैं। और यम नियम आदि का अनुष्ठान करना। अब ये कई बार किसी किसी के लिए जिसकी वृत्ति बहुत बहिर्मुखी होती है उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो एकांत जीवन भी उसको संभलता नहीं है, तो वो एकांत में जाकर के भी कुछ ना कुछ संबंध खोजने की कोशिश करता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहिर्मुखी वृत्ति बनी हुई है। तो इसलिए नैसर्गिक रूप से प्राप्त, माने भगवत कृपा से प्राप्त जो संन्यास है उस संन्यास को संभालना भी इतना सहज नहीं होता है, अगर तो श्रवण के प्रति निष्ठा बहुत ना होवे, जिज्ञासा प्रबल ना हो, मुमुक्षा प्रबल ना हो, तो इस संन्यास को भी संभालना आसान नहीं है। इसकी अपेक्षा से तो जो मंद मुमुक्षा है, मंद जिज्ञासा है, ऐसा व्यक्ति तो फिर कर्म का अनुष्ठान करता रहे और भगवत भाव से करता रहे, वो उसके लिए सहज है। क्योंकि अभी उसको संबंधों में रुचि है, अभी उसको किसी से राग निभाने में, किसी से द्वेष निभाने में, इन सब में रुचि है, तो ठीक है भाई, अभी कर्म के क्षेत्र में जाओ और वहाँ कर्म करो। बस ये है कि भगवत भाव बना के रखें, तो वो ज़्यादा सहज मालूम पड़ता है कर्म संन्यास की अपेक्षा से। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म संन्यास छोटा हो गया और कर्मयोग बड़ा हो गया। वस्तुतः स्थिति तो यही है कि श्रवण तो सिद्ध नहीं होगा जब तक कर्म संन्यास नहीं होगा। लेकिन अगर अभी कोई उसके लिए तैयार नहीं है, सर्वसामान्य की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या है जो सीधे कर्म संन्यास के लिए तैयार नहीं है, आंतरिक योग्यता वैसी नहीं है, तो उसको कहा जाएगा कि अभी आप कर्मयोग का जीवन जीते रहो। लेकिन कर्मयोग का जीवन जीते हुए एक दिन ऐसा आना चाहिए जबकि वह कर्म संन्यास का अधिकारी हो जाए और फिर कर्म संन्यास पूर्वक वह श्रवण मनन आदि साधन करे। स्वयं प्रभु जी अपने उत्तर में
ये सारा प्रकरण आगे बताएंगे। तो अभी अर्जुन की स्थिति को देखते हुए भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कर्मयोगो विशिष्यते, ये विशेष है। और यहाँ पर भगवान भाष्यकार बिल्कुल पूरी तरह से ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि कर्मयोगो विशिष्यते में कर्मयोग को श्रेष्ठ नहीं बता रहे हैं। देखिए अंतिम वाक्य क्या है, कर्म संन्यासात् केवलात् कर्मयोगो विशिष्यते इति कर्मयोगम स्तौति। माने यहाँ भगवान कर्मयोग की स्तुति कर रहे हैं। स्तौति शब्द का मतलब क्या है, कि कर्मयोग की स्तुति कर रहे हैं, ना कि कर्मयोग की श्रेष्ठता बता रहे हैं। कर्मयोग की महिमा क्या है, साधक के जीवन में उसकी स्तुति कर रहे हैं भगवान। और चूंकि अर्जुन अभी उसी के अधिकारी हैं, ऐसे फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन जो कर्मयोगी है वह अगर विधिवत तरीके से कर्मयोग का पालन करे तो वह सन्यासी ही है। अगर वह कर्मयोग को पूरी निष्ठा से निभावे तो देखिए क्या बोलते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी ही जानना चाहिए। हे महाबाहो, सह नित्य सन्यासी, ज्ञेयः, ज्ञेयः माने जानना चाहिए, ज्ञातव्य। सह, सह माने कौन, सह कर्मयोगी, उस कर्मयोगी को नित्य सन्यासी ही जानना चाहिए। कौन से कर्मयोगी को, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। माने भाई जिसने सन्यास ले लिया हो, अब उसको तो नित्य सन्यासी जानने की क्या जरूरत हो, तो सन्यासी है ही है, ठीक है ना। जो सन्यास ले लिया है उसके लिए तो भगवान कहेंगे नहीं कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, वो तो सन्यास बिना कहे भी सन्यासी है। लेकिन जिसने सन्यास अभी नहीं लिया है, कर्मयोग का जीवन जी रहा है, उसको भी सन्यासी जानना चाहिए। इसका मतलब महिमा किसकी गा रहे हैं, सन्यास की। आपको ध्यान गया? महिमा जो है वो उसको भी सन्यासी जानो, भगवान यही कह रहे हैं ना, उसको भी नित्य सन्यासी जानो। माने महिमा की वस्तु तो सन्यास ही है। लेकिन कभी कभी समाज में भी कहा जाता है कि देखिए ये तो श्वेत वस्त्र में भी सन्यासी ही हैं, ऐसे कहते हैं ना। किसी का जीवन ऐसा हो, उसका व्यवहार ऐसा हो, तो बोलेंगे कि देखिए ये गृहस्थ होकर के भी सन्यासी ही हैं। इसका मतलब महिमा सन्यास की ही है। अब अगर ऐसा कहा जाए कि ये गेरुए वस्त्र में हैं और गेरुए वस्त्र में होकर के भी ठीक है, तो प्रशंसनीय तो सन्यासी ही है। ऐसे भगवान बोलते हैं सनित्य सन्यासी ज्ञेयः, उसको सन्यासी ही समझ लेना चाहिए। किनको? भगवान सह शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट करते हैं भगवान भाष्यकार, कर्मयोगी। उस कर्मयोगी को भी हम सन्यासी ही कहने को तैयार हैं जो कर्मयोग करते हुए न द्वेष्टि। ये तो महाराज ऐसी योग्यता भगवान बोल देते हैं जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो द्वेष नहीं करता है, कर्मयोगी है, लेकिन कर्मयोगी का मतलब
कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, कर्म के क्षेत्र में है वो अभी, लेकिन कर्म के क्षेत्र में रहते हुए भी वह किसी से द्वेष नहीं करता है। बोले महाराज कर्म तो छोड़िए, हम सन्यासी होकर के भी द्वेष करते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया फिर तो। हम बोलते हैं स नित्य सन्यासी ज्ञेया यो न द्वेष्टि, कस्मात न द्वेष्टि। वह द्वेष क्यों नहीं करता है? क्योंकि न कांक्षति, ये न कांक्षति हेतु है, न कांक्षति तस्मात् न द्वेष्टि, क्योंकि उसका किसी से राग ही नहीं है। आप जानते हैं, तो ये जो द्वेष है यह राग का छोटा भाई है। पहले राग आता है, बाद में द्वेष आता है, तो छोटा भाई हुआ ना जैसे। तो यस्मात् न कांक्षति, क्योंकि उसमें अब कोई आकांक्षा नहीं है, तस्मात् न द्वेष्टि, इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं करता है। कैसा रहता है? बोले निर्द्वंद्व, द्वंद्व के आघात से रहित होकर के जो कर्मयोग करता है, हे महाबाहो, वो सन्यासी ही है और वह बंधनों से सहज ही छूट जाता है। बंधात सुखम प्रमुच्यते, बंधनों से वह बड़ी सहजता से छूट जाता है। देखिए, इस प्रकरण को थोड़ा समझिए, जीवन से जोड़ करके देखना चाहिए। क्या होता है कि हमारे भीतर की जो कमजोरियां हैं, हमारे भीतर की जो राग करने की स्थिति है, द्वेष करने की स्थिति है, जो जन्म जन्म से है, जो संस्कारों में भरी हुई है, अब जब हम एकांतवास करते हैं, संन्यास लेकर के एकांतवासी हो गए, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर के ही दोषों का हम अनुसंधान नहीं कर पाते, क्योंकि उन दोषों को प्रकट होने के लिए कोई अवसर नहीं है। हमारे भीतर के दोष प्रकट कब होते हैं? जब हम व्यवहार कर रहे होते हैं। तो व्यवहार करते समय हमारे भीतर की अच्छाइयाँ भी प्रकट होती हैं और बुराइयाँ भी प्रकट होती हैं। और जब हम एकांतवास कर रहे हो तो कहीं धीरे धीरे एक खुशफहमी पैदा हो जाती है कि मेरे भीतर तो अब कोई बुराई है नहीं, मैं बड़ा साफ सुथरा हूँ, बड़ा शुद्ध व्यवहार करने वाला हूँ। अरे साफ सुथरे हो ये तो तब पता लगेगा जब ठोकर लगे, और ठोकर लगे और उस समय भी शांत रहो। हमारा शांत स्वभाव है ये पता कब लगता है? जब ठोकर लगे और उस समय भी शांति बनी रहे। तो इसलिए जो व्यावहारिक जीवन होता है, उस व्यावहारिक जीवन में हमारी अच्छाइयों का विकास तो होता है, क्योंकि हम अपने ही व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। जब हम व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार में कहाँ कहाँ पर दोष था। अगर तो कोई साधक वृत्ति में है, और साधक वृत्ति में नहीं है तो लापरवाह है, बेपरवाह है, और उसको पता ही नहीं है कि मेरे किस व्यवहार से किसी को चोट लगती है, मेरी किस वाणी से किसी का हृदय दुख जाता है, इसकी कुछ परवाह ही नहीं है उसको। तो उसको साधक भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर साधक वृत्ति में है तो वो अपने हर दिन के किए हुए व्यवहार पर चिंतन करेगा कि आज जो मैंने व्यवहार किया उसमें से कौन सा व्यवहार था जो संतत्व का पोषण करने वाला था, और कौन सा व्यवहार था जो मेरे शैतान वृत्ति का पोषण करता है। कि जो आत्मचिंतन है, अपने आप का ही चिंतन करना है। स्वाध्याय शब्द का एक अर्थ ये भी होता है स्वयं का अध्ययन करते रहना। हमारे भीतर की जो प्रतिक्रियाएं हैं,
जो प्रतिक्रिया हम इंद्रिय से कर भी देते हैं या कदाचित नहीं करते तो भीतर बनी रहती है। तो उन सभी पर हम तभी विचार कर पाते हैं जबकि हम व्यवहार कर रहे हों। और व्यवहार करते समय जब हम निरंतर अपने आप का परिमार्जन करते हैं कि इस तरह की वाणी मैंने बोली, उसका ये प्रभाव पड़ा, किसी का हृदय दुख गया, किसी को चोट लग गई, तो उससे क्या होता है कि निरंतर उसका परिमार्जन होता है। और परिमार्जन होते होते किसी दिन वह न द्वेष्टि न कांक्षति इस स्थिति को प्राप्त करता है। तो कर्म योगी को कहाँ पहुँचना है? बोले जहाँ पर वह न द्वेष्टि न कांक्षति की स्थिति में पहुँच गया हो। अच्छा, इस स्थिति में कौन पहुँचा? वास्तव में अगर ईमानदारी से विचार करें तो राग द्वेष उसी के जीवन में निष्प्रभावी होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है। इन समीकरणों को याद रखें। जो अपने साधन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसका अगर प्रेम है तो किससे प्रेम है? अपने लक्ष्य से प्रेम है, अपने साधन भजन से प्रेम है। तो फिर और दूसरे से किधर राग करने जाएगा वो? अगर किसी का अन्य जगह पर राग है, इसका मतलब है कि अपने लक्ष्य में अभी उसको वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए वो कहीं कहीं पर जहां गया वहीं चिपक गया। तो ये राग इस बात का प्रमाण है कि वह अपने साधन के प्रति एकाग्र नहीं है, निष्ठावान नहीं है। और राग होगा तो फिर द्वेष भी होगा। राग तो यह है तो किसी व्यक्ति को पाने की चाहत, किसी वस्तु को पाने की चाहत, किसी पद को पाने की चाहत, यहाँ तक कि व्यक्ति को अपने अभिमान से भी राग हो जाता है, अपनी अस्मिता से राग हो जाता है। तो अब ये राग के जितने भी रूप हैं वो सब एक बात की ओर संकेत करते हैं कि वह अपने साधन के प्रति निष्ठावान नहीं है। तो फिर उसको ठोकरें भी लगती हैं। बार बार जब ठोकर लगती है तो संभलता है, और एक दिन ऐसा आ जाए कर्मयोगी का जीवन जीते हुए ही, जबकि उसकी मनोवृत्ति केवल और केवल किंकर भाव में बनी रहे। कर्मयोग माने क्या? तस् दासो हूं, मैं उनका दास हूं। अब यदि मैं भगवान का दास हूं तो फिर मैं और किसी से राग करूं या और किसी से द्वेष करूं, ये तो महाराज भक्त के लक्षणों के विपरीत चला गया। कर्मयोग माने, कर्मयोग का अर्थ कोई विशेष कर्म नहीं, कर्मयोग के मूल अर्थ को समझना, इस पर हालांकि कई बार चर्चा की है। कर्मयोग का अर्थ है मैं उनका दास हूं, भृत्यवत करोमि, इस भावना को निरंतर संभाले रहना। कभी कभी याद आ जाए तो संभल जाए, ऐसे नहीं, बल्कि प्रातः काल जब सोकर के उठे तो पहली वृत्ति ये आवे कि मैं उनका दास हूं। ऐसे तो मेरी जो आज के दिन पहचान है वह एक भक्त की पहचान है। और भक्त का मतलब होता है जो भगवत प्रेम के अलावा चित्त में और कोई चीज संभाल के रखता नहीं है। राग करेगा तो रागास्पद वस्तु को संभालना पड़ेगा, द्वेष करेगा तो द्वेषास्पद वस्तु को संभाल के रखना पड़ेगा। अब चित्त तो एक ही है, या तो वह भक्ति भाव को संभाल ले या
राग द्वेष को संभाल ले। तो ये राग द्वेष तो स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि इसके भीतर भक्ति का भाव है, और भक्ति का भाव है, इसका मतलब है कि राग द्वेष का अभाव है। ये जब सिद्धि होगी तब ये वाक्य घटेगा, सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। और जो भक्ति के भाव में डूबा हुआ हो, उसको कोई भी द्वंद्व कैसे आघात कर सकता है? तो भगवान बोलते हैं निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। देखिए, पहले भी भगवान ये बात कह चुके हैं, यम ही न व्यथयन्त्यते, जिसको ये जो बाह्य परिस्थितियां हैं ये व्यथित नहीं करती। अमृतत्वाय कल्पते सः, अमृत का अधिकारी वही है। तो जहां तक व्यवहारिक धरातल की बात है, वहां भगवान तो हर जगह एक ही बात कर रहे हैं कि एक तो वह कर्मयोगी होवे, और कर्मयोग का अर्थ है वह भक्ति भाव से भरा हुआ हो, और भक्ति भाव से आप्लावित जो हृदय है वो किसी से राग या किसी से द्वेष, इन सारे तमाशों में पड़ता नहीं है। ये तो मैंने महाराज क्या बताएं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ हम अपने आप को साधक भी कहते हों, और दूसरी तरफ हम राग द्वेष में भी उलझे हुए हों। आपको पता है, ये दूसरों को भी पता लग जाता है कि कहलाने के लिए साधक है। वास्तव में इसकी जो जीवन वृत्ति है, इसकी जो दिनचर्या है, वह तो राग द्वेष में ही उलझी हुई है। तो हमने जो वेश धारण किया है और जिस पद पर हैं, वो उसकी एक तरह से अवमानना हो गई। कहलाने के लिए तो हम साधक हैं, बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं, देखो कैसे विरक्त लोग हैं, ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। तो किसी की दृष्टि में तो हम साधक हैं, और इसलिए उनकी नजरों में हम सम्मान के पात्र हैं। लेकिन स्वयं अपनी नजरों में अगर देखें तो क्या हम ईमानदारी से ये बात कह सकते हैं कि मैं साधक का जीवन जी रहा हूं? ऐसे तो कर्म सन्यासी भी कैसे कहलाएंगे अगर हम कर्म योगी भी नहीं सिद्ध हो पा रहे हों? दिखावे के लिए तो ठीक है, कुछ भी है, लेकिन यदि हम कर्म योगी भी ढंग से न सिद्ध हो पा रहे हो, तो सनित्य सन्यासी इस वाक्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? बल्कि कई बार तो ऐसी विचित्र मनोदशा होती है, ये सब हमारी सबकी कमजोरियां हैं। एक तरफ हम राग द्वेष का जीवन जीते हैं, और दूसरी तरफ उसको जस्टिफाई करने की मनोवृत्ति भी रहती है। एक तरफ हम गलती करते हैं, और दूसरी तरफ हम ये कारण भी बताते हैं कि मैंने ये गलती इस कारण से किया। ठीक है, गलती किया वो तो हुआ, ठीक है, लेकिन जब हम कारण बताते हैं तो इसका मतलब है कि मेरी जो गलती थी वो कारण सहित थी। तो अब जब कार्य कारण की व्यवस्था बन ही गई है, तो फिर उसको गलती कौन कहे? तो ये तो और भी माने दयनीय स्थिति है। माने गलती हमसे होती है, सभी से होती है, गलती हुई और हम उसको सहज स्वीकार कर लें कि हाँ ये मेरे से त्रुटि हुई है, बस बात खत्म। लेकिन जब ये मनोवृत्ति होवे कि नहीं, मैं बताऊंगा कि ये गलती किस वजह से हुई है,
तो फिर सुधार की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम स्वयं अपनी गलती को जस्टिफाई करना चाहते हैं, उन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि ये गलत हुआ है। वहाँ फिर कोई सुधार की संभावना नहीं होती है। वो तो फिर ये है कि आदमी पिटता रहे, और फिर समाज में तो महाराज बहुत पिटाई होती है। तो पिटाई होगी तो धीरे धीरे कभी न कभी वो स्थिति बनती है। लेकिन कर्म योगी भी अगर बनना है तो कम से कम इस तरह की मनोवृत्ति से तो ऊपर उठना पड़ेगा। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो यहाँ पर एक तो कर्म योगी कैसा होता है, तीसरे श्लोक में क्या बताया प्रभु जी ने। दूसरे श्लोक में कर्मयोग की प्रशंसा करी, स्तौति कर्मयोगो विशिष्यते। लेकिन कर्मयोगी कौन है जो विशिष्यते, तो उसकी परिभाषा की गई कि कर्मयोगी का मतलब ये होता है। क्या होता है कर्मयोगी का मतलब? जो अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान है। इस श्लोक के अध्ययन से निर्णय क्या निकलता है कि वह राग द्वेष से ऊपर है, मतलब वह अपने साधन भजन के प्रति, लक्ष्य के प्रति समर्पित है, निष्ठावान है, और बहुत ज़्यादा व्यवहारिकता में उसकी रुचि नहीं है। चित्त में भगवत भाव, भक्ति भाव संभाल के रखता है। और जीवन में द्वंद्व तो आते ही हैं, लेकिन वह भक्ति के बल पर, भगवत शरणागति के बल पर उन द्वंद्वों से निष्प्रभावी रहता है। वह धीरे धीरे करके बंधनों से मुक्त हो जाएगा। माने ये भी परंपरा साधन के रूप में है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, माने उसको बंधनों से छूटने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि पहले ही वह कर्म का जीवन जीते हुए चित्त को निर्मल कर चुका है, चित्त को सत्य को धारण करने के लिए तैयार कर चुका है। और जब ऐसा नहीं होता है, जो भक्ति रहित कर्म संन्यास है, आगे भगवान स्वयं ही बोलेंगे, भक्ति रहित कर्म संन्यास महाराज बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है। इसलिए दुखम आप तुम अयोगतः, भगवान स्वयं ही बोलेंगे संभवतः 6वें श्लोक में, दुखम आप तुम अयोगतः। बिना योगी बने, माने बिना कर्म योगी बने तो सन्यास को धारण करना, सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः, ये 6वां श्लोक है। तो इसलिए कर्मयोगी बन करके फिर कर्म संन्यास हो और फिर श्रवण आदि की साधना हो। अभी दूसरे श्लोक से लेकर के 5वें श्लोक तक, इन 4 श्लोकों में भगवान कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन दोनों का ही एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, और श्रेयस्कर दोनों ही हैं, ये भगवान यहाँ पर बताते हैं। अभी यहाँ पूरा करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।